अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट और यूट्यूबर इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी और उसके बाद गुमशुदगी के हवाले से है। तमाम जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आजकल बहुत परेशान हैं। और अगर देखा जाए तो अरशद शरीफ के बाद जो है एक सानहा जो है वो ये है कि जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा है और जर्नलिस्टों को जो है ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जो है 9 मई के वाक़यात के बाद 10 और 11 मई के दिनों में इमरान रियाज़ को जो है उठाया गया है और उसके बाद जो है उसको जेल से रिहा कर दिया गया है। और जेल से रिहाई के बाद जो है इमरान रियाज़ का कोई मालूमात नहीं है, ना तो उसके घर वालों से रब्ता हुआ है, ना उसके वालिदैन से रब्ता हुआ है। और शदीद परेशानी में उनका ख़ानदान जो है सारा मुब्तला है। और उसी वजह से जो है तमाम जर्नलिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो है एक बेकरारी पाई जा रही है कि खुदा न खास्ता बिला न खास्ता इमरान रियाज़ के साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हुई हो जो ये कौम जो है वो बर्दाश्त ना कर सके। इससे पहले जो है जब इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किया गया और उसको लेके गए हैं तो उसके बाद उसका जब मालूमात नहीं था तो खान साहब की तरफ से उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान रियाज़ मौजूद है और इनकी मार और रिमांड से जो है उसको कुछ नहीं हुआ तो ये मीडिया के सामने पेश करे। फिर उसके बाद जो है कई बार अदालतों ने जो है मालूमात फराहम करने का हिदायत जारी की और 12 दफ़ा जो है अदालत से जो है वकील की रुजू करते हुए कभी आईजी इधर की बात करता है, आईजी पंजाब कभी उधर का करता है। और आखिर में आईजी पंजाब ने जो है ये हद कर दी कि उसने ये कहा कि इमरान रियाज़ जो है वो किसी भी एजेंसी या किसी भी सरकारी इदारे के पास मौजूद नहीं है। अगर लोगों का ये कहना है कि किसी भी एजेंसी के साथ अगर इमरान रियाज़ होता और या है तो वो या कस्टडी के बारे में बताए या किसी और हवाले से बताए। अगर इमरान रियाज़ किसी भी इदारे के साथ है या किसी भी फोरम पर मौजूद है तो कम से कम वो इदारा आकर इतना बताए कि हमारे साथ है, कस्टडी में है या किस चीज़ में है। तो कोई भी इदारा जो है वो इमरान रियाज़ को जो है वो डिक्लेयर नहीं करता कि हमारे साथ मौजूद है। तो ये बात जो है परेशान कुन है। कुछ दिन पहले जो है ये मीडिया पर ये कसाइयाराइयाँ शुरू हुई थी कि इमरान रियाज़ का अपने बीवी और वालिदैन के साथ जो है रब्ता हुआ है और इमरान रियाज़ जो है वो खैरियत से हैं। उसके बाद जो है उसके घर वालों ने इस बात का जो है इनकार किया और उसने कहा कि किसी से भी हमारा रब्ता नहीं हुआ और ना ही हमसे इमरान रियाज़ ने कोई रब्ता किया है या किसी के थ्रू किया है या किसी के बिहाफ पर हुआ है या ख़ुद उसने किया है, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। इसके बाद जो है ये परेशानियाँ और भी बढ़ने लगी और कुछ वक्त पहले जो है एक 3 जर्नलिस्ट जो थे और या मकबूल जान साहब और 2 जर्नलिस्ट जो थे उसको भी उठाया गया था और कुछ दिन के नज़रबंदी के बाद जो है उनको रिहा कर दिया गया। मगर परेशान कुन बात यहाँ पर यह है कि कोई भी इदारा जो है इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी या रिहाई के हवाले से ज़िम्मेवारी नहीं उठाती और आईजी पंजाब ने आखिर में यही कहा कि कोई मालूमात ही नहीं है और ना किसी जो इदारा है सरकारी उसके पास इमरान रियाज़ मौजूद है। वो जेल से जो है जब से रिहा हुए हैं उसका पता नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है और ज़राए का ये कहना है कि मुराद सईद और इमरान रियाज़ जो है वो अफ़गानिस्तान चले गए थे और अफ़गानिस्तान से जो है वो वहाँ पर रोपोश है। और आईजी पंजाब का भी ये कहना था कि वहाँ से कुछ मालूमात मिल रही है
کہ شاید جو عمران ریاض ہے وہ افغانستان میں ہے اور افغانستان میں وہ خیریت سے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جو جرنلسٹ حضرات ہے اور عمران ریاض کے قابل اعتماد اور قریبی ساتھی جرنلسٹ جو ہے وہ کافی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا نخواستہ عمران ریاض یا تو اس کو جو ہے ریمانڈ میں کچھ زیادہ جو ہے مارا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سائٹ پہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور جب وہ صحیح ہوگا تو اپنے گھر والوں کے سامنے آئے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے وہ بولے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی بدنامی ہوگی. تو اس وجہ سے بھی عمران ریاض کو جو ہے وہ سائٹ پہ کیا گیا ہے. تو تمام تر پریشانی یہ ہے کہ ریاست جو ہے عمران ریاض سے متعلق جو ہے وہ انکاری ہے، اور ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ عمران ریاض نہیں ہے، اور نہ ہمارے ریاستی اداروں کے پاس ہے، اور نہ ہم نے اس کو نظر بند کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے عمران ریاض کی فیملی جو ہے اور اس کا خاندان جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بھی جو ہے تمام میڈیا اینکرز جو ہے اور اس کے خاندان والوں سے جو ہے رابطے میں ہیں. اس کی بیوی کی بات چیت جو ہے وہ اوریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اسامہ غازی کے ساتھ ہوئی ہے، اور حامد میر صاحب جو ہے وہ اپنے طریقے سے تمام تر معلومات جو ہے وہ اکٹھے کر رہا ہے. تو اس کو عمران ریاض کی بیوی کی طرف سے کال بھی آئی ہے اور شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. تو تمام تر پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض سے ریاست جو ہے وہ بھی یہ نہیں مان رہا کہ ہمارے پاس ہے، اور ابھی افغانستان کی قیاسہ رائیہ جو ہے وہ آ رہی ہے. تو بیرونی ملک جو ہے اگر دیکھا جائے تو ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، اور جو افغانستان کے حوالے سے ابھی خبریں آ رہی ہے، تو لوگوں کا جو دل میں ڈر ہے یا خوف ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ارشد شریف کے جیسا واقعہ جو ہے وہ عمران ریاض کے ساتھ نہ ہو کسی بھی جو ہے پلیٹ فارم سے یا کسی بھی فرد کی طرف سے. تو پاکستان میں اور بدنمنی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور پاکستان میں ایک پریشان کن سلسلہ اور شروع ہوگا. تو عمران ریاض کے لیے جو ہے دعا گو ہے، اور تمام یوٹیوبر، تمام میڈیا اینکر جو ہے اس کے لیے دعا گو ہے، اور ہم بھی اس کی فیملی کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہے. اگر کسی بھی ادارے کے پاس ہے تو کم از کم تسلیم کرے، جتنا بھی اس کو رکھنا ہے رکھ دے، مگر قانون اور لاء کے سائے کے نیچے اس کو جو ہے اپنے پاس رکھ کے کسٹڈی اس کا لے، مگر ان کے خاندان کو یہ بتایا جائے کہ وہ خیریت سے ہے، اور اتھینٹک ذرائع اس سے بات کریں تو اچھا ہوگا. انشاءاللہ اس حوالے سے اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے آپ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.